अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों। अदील चाचू जहांनामा के एक और किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त पूरी जिसे कहते हैं ना अपनी आबोताब के साथ जारी है, बल्कि कहना ये पड़ेगा कि अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई है। आखिरी 9 दिन अब पाकिस्तान सुपर लीग के जो हैं वो रह गए हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार जो खिलाड़ी बिल्कुल कहते हैं ना उभर के सामने आए या जिन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है, उसमें कराची से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन बल्लेबाज आज़म खान है। आज़म खान पाकिस्तान के एक साबिक क्रिकेटर, वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेटर मोइन खान के साहबजादे हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम जो है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप PSL देख रहे हो और आपने आज़म खान का ना सुना हो। आज़म का मैं जो यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ ख़ास तौर से वो इसलिए कर रहा हूँ कि अब से कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा एंड वो पोस्ट देखकर जो है मुझे परेशानी भी हुई और मुझे खुशी भी हुई। परेशानी इस चीज़ के हवाले से, वो पोस्ट था क्या, उस पोस्ट में आज़म खान के कमरे का उसने एक वहाँ पे एक वो लगाया हुआ है, बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें आज़म खान जो है वो काफ़ी ओवरवेट क्रिकेटर है, यानी वज़न उसका बहुत ज़्यादा है। एक आम क्रिकेटर आपको जिसकी बड़े बॉडी शॉडी बनी हुई होती है, बिल्कुल लीन दुबला पतला होता है, आज़म उनसे डिफरेंट है। आज़म का वेट काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी मोर देन एवरेज है। उसका ये कहना है कि उसके इसी वज़न की वजह से उसके शॉट्स में ज़ोर है, जान है, और अगर उसने अपना वज़न कम कर लिया तो उसको ऐसा लगता है कि उसके शॉट से ये ज़ोर और ये जान जो है ये चली जाएगी। मैं अभी इस डिस्कशन में, इस डिबेट में नहीं पड़ा कि क्या वाकई ऐसा है या दुरुस्त है। हो सकता है इसमें इसकी थिंकिंग में कुछ गलती हो, लेकिन बहरहाल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आज़म ने अपने कमरे के एक दीवार पे जो है वो कुछ पेपर लगाए हुए हैं, स्लिप्स लगाई हुई हैं, जिसमें उसने उन तमाम अल्फाज को लिखा हुआ है जिससे आज़म को बुली किया जाता है, आज़म का मजाक उड़ाया जाता है और मजाक उड़ाता गया है बचपन से, क्योंकि वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट था। तो आज़म ने ये जो पर्चे वहाँ पर लगाए हुए थे उससे वो कहते हैं कि वो रोज़ाना सुबह जब उठता है तो उनको देखता है, उससे वो इंस्पिरेशन लेता है, उनसे उसको जो है ना वो ताकत हासिल होती है और वो जाके फिर प्रैक्टिस करता है और वो मैचेस में परफॉर्म करता है। अब इसमें 2 बातें आती हैं सामने। एक तो ये है कि बुलिंग, स्कूल में बच्चों का मजाक उड़ाना, हम में से सब कभी ना कभी किसी ना किसी मरहले में इसका शिकार रहे हैं। मेरा अपना जो बड़ा बेटा है उसने काफ़ी बुलिंग फेस की अपने स्कूल में, बिकॉज़ वो एक आम बच्चों से मुख्तलिफ है, वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में रहा है। माशाल्लाह अब बहुत अच्छा जा रहा है, अब तो खैर स्कूल जाता नहीं, बच्चे होम स्कूल होते हैं, लेकिन जब वो स्कूल में था तो उसने ये मसाइल काफ़ी फ़ेस किया। आज भी वो ख़ानदान में अक्सर जो शरारती बच्चे हैं उनके हाथों ये चीज़ फ़ेस करता है। तो अगर आप बच्चे हैं मुझे पता है, आप स्कूल में हैं, आपके दोस्त होते हैं स्कूल में हैं, कहीं भी है, ट्यूशन्स में है, आप किसी जगह खेलने जाते हैं, कहीं पे भी ऐसे बच्चे जो थोड़े मुख्तलिफ हों, जिनकी रंगत आपसे जैसी ना हो, जिनके कोई कुछ माजूरी हो, कोई हैंडीकैप हो, उनका मजाक ना उड़ाएं। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बनाया है और अल्लाह ताला ने अगर उनको ऐसा बनाया है तो उसके पीछे अल्लाह की कोई ना कोई वजह होगी जो हमें नहीं पता। हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि हम उन बच्चों का मजाक उड़ाएं, पॉइंट नंबर 1। और अगर आप उन बच्चों में से हैं कि जो कि बुलिंग फेस करते रहे हैं, जो कि इसका निशाना बने हैं, तो आपको आज़म से ये सबक सीखना है कि आज़म ने जिस तरह अपने ऊपर कसे जाने वाले जो जुमले हैं उससे उसने जो है वो इंस्पिरेशन हासिल की है, उससे क़ुव्वत उसने हासिल की है, जिसको वो निकालता है फिर अपने क्रिकेटिंग बैट से, उस बैट से जिससे वो मैदान में बैटिंग कर रहा होता है, हज़ारों 30-40 हज़ार लोगों के सामने जिस तरह उसका बल्ला रन्स उगल रहा होता है, इस तरह हमें जो है वो इंस्पिरेशन लेनी है। ही इज़ टेकिंग द वर्ल्ड हेड जोन, वो दुनिया से मुकाबला कर रहा है इन चीज़ों का। तो बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अदील अंकल आपको कह रहे हैं कि बच्चों अपना वज़न बढ़ाओ, वेट बढ़ाओ। नहीं, ओवर वेट होना ये मैं क्योंकि जो क्रिकेट प्रोग्राम अपना कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं मेरे साथ, सबका ये कहना है कि हम नहीं कह रहे आज़म को कि वो बिल्कुल लीन और स्मार्ट हो जाए, लेकिन कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रखे, फ़ास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन चीज़ों से बचा रहे, बिकॉज़ ये लॉन्ग टर्म में तवील और मुद्दती अगर हम बात करें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मकसद यहाँ पे बुलिंग के हवाले आप लोगों से बात करना, थोड़ा सा लंबा आज का ये मेरा टॉपिक हो गया, लेकिन करना ज़रूरी था, बिकॉज़ बुलिंग एक शरारत, बच्चों के लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना एक बुरी चीज़ है। ना आप किसी के साथ ये करें
اور اگر آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے تو اس سے طاقت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ سیکھیں ہم اعظم خان سے۔